हेलो फ्रेंड्स, मेरे कुछ पिछले वीडियोस में मैंने एक्सेप्टेंस की बात की थी, पॉजिटिविटी और डिफेंसिव मोड ऑफ थिंकिंग की बात की थी। लेकिन मुझे काफी लोगों के ये सवाल आए, क्या सिर्फ एक्सेप्टेंस से या पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे सामने की सिचुएशन सॉल्व हो सकती है? क्या हमारी परेशानियां सॉल्व हो सकती है? ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की ताकत हमें मिले? सो फ्रेंड्स, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की ताकत हमें मिले। सो द फर्स्ट थिंग विच वी कैन डू इज टू चेंज अवर माइंडसेट। यस, और माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें बस एक छोटी सी आदत है जिसको चेंज करना होगा, और वो आदत है रीफ्रेमिंग आवर सेंटेंसेस। यस, हम जो बोल रहे हैं उसको हमें रीफ्रेम करना होगा। अब ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि क्या सिर्फ सेंटेंसेस रीफ्रेम करने से हमारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बट यस, उस सिचुएशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसकी एनर्जी जरूर आपको मिलेगी, ये सोचने की ताकत आपको जरूर मिलेगी। सेकेंड चीज रीफ्रेमिंग से होगी कि आपकी जो एनर्जी है, जो पहले सॉल्यूशन के ऊपर कम लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा यूज हो रही थी, वो अब एटलीस्ट पॉजिटिवली कंज्यूम हो जाएगी। सो रीफ्रेमिंग से एटलीस्ट ये तो मैं मेक श्योर कर सकती हूँ कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा और मेरी जो एनर्जी है वो कंज्यूम भी होगी और सेव भी होगी। सो फ्रेंड्स, हाउ टू गो अहेड अबाउट इट? सबसे पहली बात जो मुझे चेंज करनी है वो ये है कि मेरे सामने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मैं प्रॉब्लम की तरह न देखते हुए एक चैलेंज की तरह देखूं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी फिलहाल में मैं एक बुक पढ़ रही थी, मोस्ट एंड मोर बाय टी रंगराजन। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। उस बुक में वो बताते हैं कि अगर मैं कहीं जंगल में फंसा हुआ हूँ और मेरे सामने शेर आ जाता है, तो अब वो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि शेर कभी भी छलांग लगा के मुझे खा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास बुलेट है और मेरे सामने शेर है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। वो मेरे लिए चैलेंज है, और चैलेंज ये है कि मैं टाइमली बेसिस पे उस शेर को फायर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द चैलेंज। यस फ्रेंड्स, प्रॉब्लम वो होता है जहां पे मेरे पास रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, और चैलेंज वो होता है जहां पे मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम नहीं, ये चैलेंज है, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ये आने लगता है कि मेरे पास इस चीज के लिए क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। ये बहुत थ्योरी हो रहा है, राइट? लेट्स टेक इट प्रैक्टिकली कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग क्या क्या सोचते हैं और उसको हम किस तरीके से रिफ्रेम कर सकते हैं। सो लेट्स गो फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ। द फर्स्ट थिंग जो हम बोलते हैं कि यार मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, इसको हम किस तरीके से रिफ्रेम कर सकते हैं? आई कैन से कि मुझे सुबह उठना बहुत आसान है, या मुझे सुबह उठने में आसानी होती है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कल से सुबह जल्दी उठने वाली हूँ। सेकेंड चीज जो हम कहते हैं, बाप रे इतनी एक्सरसाइज तो मुझसे हो ही नहीं पाती है, इसको मैं कह सकती हूँ कि मैं रोज धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ा रही हूँ और मैं फिट हो रही हूँ। तीसरी चीज जो हम बोलते हैं वो ये है कि यार मुझसे तो इतना अच्छा खाना बनाया ही नहीं जाता, इसको मैं इस तरीके से रिफ्रेम कर सकती हूँ कि यस, इसके आगे खाना बनाते समय मैं कॉन्शियस रहूंगी और ध्यान से खाना बनाऊंगी, सो दैट मेरा खाना अच्छा बनेगा। चौथी चीज है जो हम जनरली बोलते हैं वो ये है, ओ माय गॉड मुझसे तो इतनी मेहनत की ही नहीं जाती, उसको मैं आसानी से कह सकती हूँ कि मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट या हर एक काम करना बहुत ही आसान है, या मेरे सामने जो भी चैलेंज आता है उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। पांचवी चीज जो हम कई बार कहते हैं, दैट आई एम स्कैर्ड, इस चीज के लिए मैं इस तरीके से रिफ्रेम कर सकती हूँ, दैट आई एम कैपेबल ऑफ फेसिंग ऑल द सिचुएशंस इन माई लाइफ। कई बार हम ये कहते हैं दैट आई एम शाय, इन दैट केस मैं इस तरीके से रिफ्रेम कर सकती हूँ दैट आई टेक टाइम टू ओपन अप विद पीपल। और काफी बार हम ये भी कहते हैं दैट आई रियली डोंट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम। इस केस में मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कोई भी सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकती हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन को अकेले फेस कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन सब सिचुएशन में आप देखोगी जैसे ही हम सेंटेंसेस रिफ्रेम कर रहे हैं, हमारे सामने एक पॉसिबिलिटी ओपन हो रही है।
एक पावर फील हो रही है कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, हाँ मैं जल्दी उठ सकती हूँ, मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। हर एक चीज की एक पावर मुझ में जनरेट हो रही है, और जैसी एक पावर मुझे मिल जाती है तो जो सिचुएशन है उसके सॉल्यूशन भी मुझे ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं, मुझे ऑटोमेटिकली दिखने लगते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि जैसे ही आपके माइंड को ये रीफ्रेमिंग की आदत लग जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और ये एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो होगा आपके हर एक रिलेशनशिप पे, आपके मेंटल और इमोशनल पीस पे। और फ्रेंड्स, एंड में आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर कितना सारा अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो आपने पहले बिल्कुल टैप ही नहीं किया था, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन जो था वो प्रॉब्लम के ऊपर था और ना ही सॉल्यूशन के ऊपर था। सो फ्रेंड्स, लेट्स reframe our sentences to reframe our mindset and grow together in this beautiful journey called life. Thank you so much for watching my video. Do subscribe to my channel and click on the bell icon to get future notification, and share with your friends and family. Thank you.